नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि वास्तु क्या है, वास्तु कैसे काम करती है और वास्तु शास्त्र वास्तव में है क्या। बहुत लोगों को वास्तु पर विश्वास नहीं होता या वे वास्तु शास्त्र को अच्छे से जानते नहीं हैं। तो चलिए आज हम बिल्कुल साधारण और आसान भाषा में आपको बताते हैं कि वास्तु क्या है और हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो वास्तु शब्द दो शब्दों से बना है, वास प्लस तु। जिस जगह पर हम निवास करते हैं उस स्थान का हमारे मनस के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर जो प्रभाव होता है उसे वास्तु कहते हैं। जब हम किसी जगह पर रहते हैं तो उस स्थान पर जो भी वस्तु होती है उसके हमारे मनस पर एक गहरा प्रभाव होता है। इसी प्रकार जब हम किसी घर में या ऑफिस में अपना समय व्यतीत करते हैं तो उस घर में या ऑफिस में अलग अलग दिशाओं में जो चीज़ें रखी रहती है उन चीज़ों का हमारे मनस पर लगातार एक प्रभाव रहता है। उन दिशाओं में रखी हुई चीज़ें हमारी अवचेतन मन से यानी सबकॉन्शियस माइंड से एक लगातार कम्युनिकेट करती रहती है, एक लगातार कम्युनिकेशन चलता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि भावना भवन की पुत्री है। जैसे हमारे भवन होते हैं वैसी हमारी भावना होती है। हमारे मन में हमारे जो भी विचार आते हैं, जो भी भाव आते हैं, जो भी भावनाएं आती हैं वो हमारे भवन से आती हैं। चाहे वह कोई घर हो, ऑफिस हो या कोई भी ऐसा जगह हो जहां हम अपना समय व्यतीत करते हैं। चाहे वह कल कारखाना या कोई इंडस्ट्री क्यों ना हो या हमारा कोई ऑफिस दफ्तर क्यों ना हो, हम जिस भी जगह पर बैठते हैं, सोते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं उस जगह का हमारे मनस के ऊपर एक गहरा प्रभाव चलता रहता है। वह जगह हमारे ऊपर एक लगातार प्रभाव डालता रहता है और उस प्रभाव के कारण उस जगह का जो प्रभाव हमारे मनस पे होता है हम वैसे ही डिसीजंस अपने लाइफ में लेते हैं। वह हमारे लाइफ में डिसीजंस को तय करता है और जब हम डिसीजन उस प्रकार के लेंगे तो हमारे एक्शन भी उसी प्रकार के होते हैं। और जब एक्शन एक निश्चित प्रकार का होता है तो हमारे लाइफ में रिजल्ट भी उसी प्रकार के होते हैं। तो अल्टीमेटली जगह का जो प्रभाव होता है, जैसा प्रभाव होता है वैसे ही एक्शन हम अपने लाइफ में लेते हैं, जिसके कारण उस जगह का सीधा सीधा एक असर हमारे कर्म पे पड़ता है। अगर जगह की एनर्जी अच्छी होगी या वास्तु अच्छा होगा तो हम अच्छे निर्णय लेंगे, हम अच्छे स्टेप्स लेंगे, अच्छे एक्शन लेंगे तो लाइफ में हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा, हमें अच्छे फल मिलेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी के घर आप जाते हैं तो कहीं पे तो आपको बहुत अच्छा लगता है, किन्हीं घर जाकर तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। आप 5-10 मिनट के लिए जाते हों और 3-4 घंटा 5 घंटा कैसे गुजर जाता है आपको वहाँ से आने का इच्छा ही नहीं करता। क्योंकि अगर घर का वास्तु अच्छा होगा, उस घर की एनर्जी अच्छी होगी तो आप वहाँ रहना पसंद करेंगे, आपको वहाँ रहना अच्छा लगता है। और इसके विपरीत अगर घर की एनर्जी या वास्तु अच्छी नहीं होती तो आप वहाँ ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहते। और यह सेम चीज़ लागू होता है एक दुकान के साथ भी। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अनजाने में किसी दुकान में चले जाते हैं और हमें कुछ खरीदने की इच्छा नहीं भी होती और दुकान का वास्तु अगर बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, वहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है तो ना चाहते हुए भी हम वहाँ से कुछ ना कुछ खरीद कर चले आते हैं। चाहे हमें मेरी इच्छा रही हो या ना रही हो।
और कभी कभार ऐसा होता है कि हम मन बनाकर किसी दुकान में जाते हैं कि कुछ खरीदना ही है आज, लेकिन जब जाते हैं तो उस दुकान की एनर्जी और वास्तु के कारण या तो हमें चीज़ पसंद नहीं पड़ती या हमारा मन नहीं बनता ख़रीदने का। तो हम जब चाह कर भी जाते हैं कि कुछ ख़रीदना है तभी कुछ ख़रीद नहीं पाते। तो इस जगह पर वास्तु का एक गहरा प्रभाव है, गहरा असर है। और आप कहेंगे कि वास्तु एक साइंस कैसे है? तो हम जानते हैं कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो पंच तत्वों से बनी है, 5 एलिमेंट्स से बनी है। और वास्तु के अंदर भी वही पंच तत्वों की सिद्धांत काम करती है। किसी भी जगह को जब एक बाउंड्री के अंदर घेरा जाता है, एक इनक्लोज्ड एरिया के अंदर घेरा जाता है, तो उस जगह में पंच तत्व यानी पंच महाभूत की प्रेजेंस हो जाती है। और वह पंच महाभूत एक साइकिल में, एक सीरीज में काम करते हैं। और अगर उस जगह के जो पंच महाभूत हैं या 5 एलिमेंट्स हैं वह अगर बैलेंस्ड स्टेट में होते हैं तो वह जगह एक देवालय बन जाता है, एक मंदिर बन जाता है। मंदिर वह जगह है जहाँ सारे तत्व संतुलित हैं। उस जगह की एनर्जी इतनी अच्छी हो जाती है पंच तत्वों के संतुलन के कारण कि जब हम वहाँ जाते हैं और उस जगह पर जाकर हम जब प्रार्थना करते हैं या ईश्वर को याद करते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, हमारे कर्म सिद्ध हो जाते हैं, हमें प्रार्थना के अच्छे फल मिलते हैं। तो वास्तु भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। जब वास्तु के अनुसार हम एक घर का संतुलन करते हैं तो हम उस घर के अंदर एक मंदिर जैसी एनर्जी या पंच तत्वों का संतुलन क्रिएट करने का ही प्रयास करते हैं। तो वास्तु एक राजाओं की विद्या है जो किसी भी व्यक्ति को अपने शीर्ष पर पहुंचा सकती है, अपने परम पर पहुंचा सकती है। और यह हमारे जीवन में हमें एक्सेलेंस तक पहुंचाने की विधा है। अगर जिस जगह पर हम रहते हैं उस जगह की पंच तत्व संतुलित हों, वहाँ की दिशाएं संतुलित हों, और उसके बाद जब हम किसी काम के लिए प्रयास करते हैं तो निश्चित हम अपने काम में शीर्ष पे पहुँच सकते हैं, परम पे पहुँच सकते हैं। और वास्तु हर व्यक्ति को एक्सेलेंस पर पहुँचाने की विधा है। तो जब भी हम एक ऐसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की संरचना करते हैं, एक ऐसे संतुलित जगह की संरचना करते हैं, तो यह हमें अब हमारे जीवन में एक्सेलेंस तक पहुंचा सकती है, शीर्ष तक पहुंचा सकती है। चाहे आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, चाहे आप एक राइटर हों, फिल्म एक्टर हों, बिजनेसमैन हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, या सरकारी कर्मचारी या निजी पेशेवर क्यों ना हों, आप वास्तु की मदद से, वास्तु की सहायता से अपने जीवन में परम तक पहुंच सकते हैं, शीर्ष तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लाता रहूं, नए नए ज्ञान लाता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।